मैं डॉक्टर शारदा होम्योपैथी में आज सभी का काफ़ी स्वागत है। फ्रेंड, रिसेंटली ही एक्टर सुशांत सिंह राठौड़ ने जो किया तो उसके बारे में हम लोग बहुत शॉक्ड हैं और बहुत दुखी भी हैं। मैं कोशिश करूँगी कि डिप्रेशन का टॉपिक मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आपके सबके अंदर ला सकूँ, क्योंकि यह आम बात है और इससे हमें कैसे निपटना चाहिए यह मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। फ्रेंड्स, डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन काफ़ी आम बात होती है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। हम सभी इस फेज से दिन में रात में गुजरते रहते हैं और यहाँ ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से जैसे लो फील करना या मन कहीं पे न लगना, यह आम बात है। लेकिन जब यह ज़्यादा हो जाता है किसी कारणवश, जैसे किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, या किसी को कोई शायद वो इमोशनली ही ज़्यादा वीक है और उसको चीज़ें जल्दी हर्ट कर जाती है, तो ये लोग क्रॉनिक डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब यह बात क्रॉनिक डिप्रेशन में चले जाती है तो यहाँ कहीं तक भी जा सकती है। तो डिप्रेशन को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिप्रेशन एग्जैक्टली बॉडी पर क्या असर करता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जब भी डिप्रेस लगता है तो कुछ करने का मन नहीं होता है, बस सोने का मन करेगा, कहीं पर मन नहीं लगेगा, जॉब के अंदर भी आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, सामने वाला क्या कह रहा है वह बराबर समझ में नहीं आता है। उसके साथ ही शरीर के अंदर कभी कभी कंपन भी होने लगता है, घबराहट होने लगती है, पाल्पिटेशन होने लगते हैं, हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं, उनको लगता है कि बस रेस्ट करो, या फिर कुछ कभी कभी खाने का मन ज़्यादा करता है, बराबर नींद नहीं आती है, दिल बेचैन हो जाता है। तो यह कॉमन है, बहुत कॉमन है। लेकिन जब क्रॉनिक के अंदर जब चला जाता है तो यह बातें परसिस्टेंटली होने लगती है और यहाँ सुसाइड तक नौबत आ जाती है। फ्रेंड्स, ब्रेन केमिकल्स के बारे में जानेंगे। हमारे शरीर के अंदर जो ब्रेन केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, तो यह ऐसे केमिकल्स हैं, हैप्पी हार्मोन भी कह सकते हैं। तो यहाँ यूजुअली डे टू डे बेसिस के अंदर कुछ समय पर यहाँ रिलीज़ होते हैं। दैट टाइम यू आर हैप्पी, यू वांट टू टॉक टू द पीपल, वांट टू बी एंगेज। लेकिन यदि आप क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर है तो यहाँ हार्मोन की लेवल शरीर के अंदर धीरे धीरे घटने लगती है। फ्रेंड्स, हम जैसे अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, हमें पता है कि यदि शरीर में कोई बीमारी हो गई, जैसे स्किन के ऊपर यदि कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर हमारे पेट में दर्द होने लग गया, या बॉडी एक हो रहा है, तो हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी तरह जब भी हमें लो फील लगे या यह फील हमारा ज़्यादा पीरियड तक चल रहा है तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन केमिकल्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और मुझे डॉक्टर की या साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर की कुछ हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो माइंड की जो वेलनेस है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को काफ़ी कमी है। लोग इतना काम करते हैं कंपटीशन में, खुद का एग्जिस्टेंस ही भूल गए हैं। मैं जैसे माइंड और बॉडी दोनों को रिलेशन में रखकर मेडिसिन देती हूँ होम्योपैथी के। हमेशा वीडियो पर कहते भी हूँ कि पांचों उंगलियाँ समान नहीं होती। यदि प्रॉब्लम सेम है, जैसे सोरियासिस है, इन पांचों को यदि सोरियासिस है तो भी उनकी थिंकिंग, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, उनका ओरिजिन अलग है और उसकी तह कहाँ होती है, उसका सब बेस यहाँ पर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ प्रॉब्लम्स आर इन द माइंड, और उसको अच्छे से स्टडी करके हम उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। तो इसी तरह आप सभी को सोचना चाहिए कि आप कब ज़्यादा एंग्शियस होते हैं। मैं पेशेंट को जब पूछती हूँ कि आप अपने स्वभाव के बारे में बताइए तो काफ़ी लोग 99% ऑफ द पीपल दे जस्ट गेट स्टक। हाँ मैम, जैसे मैंने क्या पूछ लिया, अरे आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपको यही पता नहीं होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी रिएक्शंस कैसी है, मैं कब एंग्शियस होता हूँ, मेरी एंजाइटी लेवल कब बढ़ती है, और यहाँ सब आपके बॉडी पर डे टू डे रिफ्लेक्ट हो रहा है। डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्किन के प्रॉब्लम, सोरियासिस, या जॉइंट के प्रॉब्लम्स, या स्ट्रेस के प्रॉब्लम, स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम्स, यह क्यों बढ़ रहे हैं? यह सब यहाँ की स्ट्रेस लेवल और उसके हार्मोन कम हो ज़्यादा होने की वजह से यह बढ़ रहे हैं।
तो हमें सेरोटोनिन और हमारे ऑक्सीटोसिन जो होता है वह मदर के अंदर जब लाइक नर्सिंग मदर उसके अंदर जो प्यार होता है तो वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से उसका मिल्क सिक्रेशन और लविंगनेस उनके अंदर आता है। और सेरोटोनिन ये आपको अच्छे मूड में रखेगा, आपको हैप्पी रखेगा या काम रखेगा। आपका सराउंडिंग आपके हाथ में कभी भी नहीं होता है, तो आपका सराउंडिंग के अंदर भी कैसे भी हो, वहाँ कैसे भी उलट पलट हो रही है, लेकिन आपको अंदर से यदि शांति ही रह रही है, आप यदि उस सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं तो आपका सेरोटोनिन लेवल ठीक है। यदि इसके विपरीत आप यदि ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, तो ऐसे कोई भी सिचुएशन यदि हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उसके अंदर अपने आप को हेल्प लीजिए। बहुत बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली यह सुसाइड में भी बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से विनती करूँगी कि मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान दीजिए। बहुत सारी हेल्पलाइंस अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल है, हमारे पास भी आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीबडी। और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।